यह एक सामान्य दिन था, जब यात्रियों ने अपने परिवारों के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यात्रा शुरू की थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है काठमांडू से नई दिल्ली की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक की, जो 24 दिसंबर 1999 को हुई थी। फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ किया। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही प्लेन भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, कुछ आतंकवादियों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। 5 आतंकवादी, जो पूरी तरह से हथियारबंद थे, ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब यात्रियों के चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अमृतसर की ओर मोड़ दिया। अमृतसर एयरपोर्ट पर जब प्लेन की लैंडिंग की कोशिश की गई, तो आतंकवादियों ने इसे उतारने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी मांगें रखीं और स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती गई। फिर प्लेन को लाहौर की ओर मोड़ दिया गया। यह सब कुछ बेहद तेजी से हुआ और यात्रियों के लिए यह एक बुरे सपने की तरह था। लाहौर से होते हुए प्लेन को दुबई और फिर कंधार ले जाया गया। कंधार, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था, एक ऐसा स्थान था जहां आतंकवादियों को अपने इरादों को अंजाम देने का पूरा मौका मिला। प्लेन को कंधार में उतारा गया और यात्रियों को बंधक बना लिया गया। यह एक ऐसा क्षण था जब भारत सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। आतंकवादियों ने भारत सरकार से अपने साथियों की रिहाई की मांग की, जो भारतीय जेलों में बंद थे। इस स्थिति ने सरकार को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। 176 निर्दोष लोगों की जान दांव पर थी। बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन यह आसान नहीं था। दिन बीतते गए और तनाव बढ़ता गया। कई दिनों की बातचीत के बाद भारत सरकार को अंततः आतंकवादियों की मांग माननी पड़ी। 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया और इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित छुड़ाया गया। यह एक ऐसा क्षण था जब राहत की सांस ली गई, लेकिन साथ ही यह भी समझा गया कि इस घटना ने हमें क्या सिखाया है। इस हाईजैक की घटना ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। इसके बाद भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया। ऐसे संकटों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए गए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद का कोई धर्म या सीमा नहीं होती और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस घटना के बाद भारतीय नागरिकों ने सुरक्षा के प्रति एक नई जागरूकता विकसित की। एयरलाइंस कंपनियों ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया और यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की आवश्यकता महसूस हुई। इस हाईजैक ने न केवल यात्रियों की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीतियों को भी बदल दिया। यह घटना एक चेतावनी थी कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। इस कहानी का अंत भले ही सुखद रहा, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हम अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत हैं? यह सवाल आज भी हमारे सामने है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल द सीक्रेट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई और रोचक कहानी के साथ।